Dear student, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी दो साल्ट पेपर 2002 का, जो 2002 में जो सॉल्व किया गया था। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम, जो टारगेट करेंगे 2021 यूपी टेट, वो यूपी पीजीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 200 मिलियन ईयर एगो डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वाज। तो बता रहा था 200 अरब साल पहले कौन सा प्रभावी फ्लोरा मतलब होता है जो वनस्पति विज्ञान जो होता है, फूल पौधे पेड़ पौधे। तो यहाँ पर 200 मिलियन योग मतलब 200 मिलियन पहले की बात है। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म ऑप्शन तीसरा है। जिम्नोस्पर्म यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जिम्नोस्पर्म आर मोस्ट असाइंड सीड प्लांट्स दैट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द लेट पीलियोलॉजिक एरा अबाउट द 25 मिलियंस और टू 5 million ago and flourished well during the most music era। यहाँ पर फ्रोज जिम्नोस्फीयर बाय पेज 2। दूसरा क्वेश्चन है, लीची इन लीची द इंडिविजुअल पार्ट जेलोसी आउटग्रोथ ऑफ द फॉर्निकुलस एंड इज कार्ड। बता रहा है कि लीची का कौन सा खाने योग्य भाग होता है। तो यहाँ पर तीसरा होगा एरिल। द लीची फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पील, एरिल एंड सीड। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ लीची फ्रूट इज एरिल विच इज ए जूसी आउटग्रोथ ऑफ फोर्निकुलस। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा एरिल। द स्पाइनस ऑफ फ्रूट ट्रापा आर मॉडिफाइड। तो यह किसका रूपांतरित रूप है? पाइनस फ्रूट का ट्रापा किसका रूपांतरित रूप है? तो यहाँ पर होगा पहला सेपाल्स का एक रूपांतरित रूप है। इन द फ्रूट ट्रापा द स्पाइन्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ सेपाल्स। कि पाइनस जो है सेपाल्स का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है? तो इंटरमीडिएट बॉटनी MP कौशिक। द पार्ट ऑफ द कस्टर ऑफ सीड दैट याइल्ड ऑयल इज। तो बता रहा है कि अरंडी का बीज है, तो किससे प्राप्त किया जाता है, उत्पादन किया जाता है तेल को। अरंडी के बीज से किस भाग से तेल प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर है तीसरा एंडोस्पर्म से तेल प्राप्त किया जाता है। द कैस्टर ऑयल, हाँ ये हो चुका है। ऑयल इज द रिजर्व फूड। तो यहाँ पर जो संरक्षित भोजन के रूप में तेल होता है, तो वो कहाँ में किस में होता है? तो यहाँ पर तीसरा है बाउशेरिया में रिजर्व फूड की तरह यूज होता है ऑयल। नेक्स्ट है, इन लाइकोपोडियम एंटीनोस्टील इज द प्रेजेंट इन द स्पीसीज। तो एनिटोस्टील प्रेजेंट किसी लाइकोपोडियम की किस जाति में एंटीस्टोल प्रेजेंट पाई जाती है? तो यहाँ पर लाइकोपोडियम सेरेटम पहले में ही पाई जाती है एक्टिनोस्टील। तो यहाँ पर हो गया है लाइकोपोडियम का पहला। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिलगोजा इज द सीड ऑफ। चिलगोजा किसका बीज है? तो यहाँ पर बता रहा है चिलगोजा किसका बीज है? तो पाइनस जियार्डियाना। तीसरा चिलगोजा पाइनस जियार्डा का एक बीज है। चिलगोजा इज अ हाईली न्यूट्रिटिव ड्राई फ्रूट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइड सीड चिलगोजी पाइनस जियार्डियाना से प्राप्त किया जाता है।
वेदर टू म्यूटेशन आर लोकेटेड इन द सेम फंक्शन यूनिट ऑफ डिफरेंट फंक्शन यूनिट कन्फर्म्ड बाई। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कंप्लीमेंटेशन टेस्ट। बता रहा है चाहें दो म्यूटेशन लोकेटेड सेम द फंक्शन, मतलब दो सेम फंक्शनल, दो एक ही से ही उत्परिवर्तन हो, यूनिट आर डिफरेंट, एक समान हो या भिन्न हो, तो यूनिट कन्फर्म, तो या उससे क्या कह रहे थे, कंप्लीमेंटेशन टेस्ट। इन डाउनी मिडाउ ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्कॉचेड पैचेस और डिस्कलर्ड एरिया अपेयर ऑन। तो बता रहा है डाउनी मिडाउ ऑफ पी। तो यहाँ पर मटर के दाने के बाद बता रहा है कि जो मिंडाओ येलो ब्राउन पीला टू ब्राउन बता रहा है, ब्राउन पीला भूरा इसका फैला होता है 25 धब्बे जो कलरलेस होते हैं, डिस्कलर्ड एरिया पर उन कहाँ पर दिखाई देते हैं, जो उसके धब्बे होते हैं ब्राउन और पीले और भूरे। तो यहाँ पर कौन से भाग में होते हैं, तो पहले में पॉड्स मतलब होता है फली हुई बीज की। द फार्मूला फॉर काइटिन का फार्मूला कौन सा है, तो काइटिन के लिए फार्मूला है दूसरा C22H24 टू 21 का होल स्क्वायर एन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, द सजेस्टेड फार्मूला फॉर फंगस काइटिन इज। वो फंगस का काइटिन जो है मतलब वो कवक का, तो वहाँ पर बताया, तो तीसरा है C22H54 N4 O 21 का होल एन। तो यहाँ पर ये कहाँ से उठाया गया है, फंजाई BR वंशिता पेज नंबर 6 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन एवोल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सी नई थ्योरी है, सिद्धांत दिया गया है जो उद्भवन का करता है, तो उद्भवन का वर्णन करता है। और लैगमार्क वो सिंथेटिक थ्योरी जो एवोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन करता है। द सिंथेटिक थ्योरी इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट वर्क टू कंट्रीब्यूट द सिंथेटिक इंक्लूड द डुबजांस्की, फिशर, हेल्डेंस, सोबैन, वाइट, ई मेयर एंड GL स्टेविंस। तो ये क्वेश्चन उठाया जेनेटिक्स PK गुप्ता। नेक्स्ट है गाइनोबेसिस स्टाइल इज मेंबर ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर गाइनोबेसिक स्टाइल फाउंड इन द मेंबर ऑफ किस परिवार में ये पाया जाता है गाइनोबेसिक स्टाइल। तो यहाँ पर दूसरा है गाइनोबेसिक स्टाइल पाया जाता है अरेसी, वो दूसरा लेमिएसी जो टोमेटो की फैमिली है, टोमेटो लेमिएसी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया इज मेंबर फैमिली लेमिनेसी द स्टाइल अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी बिटवीन द 4 लूक्यूली एंड किनाओ एज द गाइनोबेसिक स्टाइल। द रोल ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट इन द प्लांट ग्रोथ वाज एट द फर्स्ट इंडिकेटेड बाई। तो बता रहा है कि अकार्बनिक तत्व जो पौधे में वृद्धि करते हैं तो पहली बार किसके द्वारा खोजे गए थे, तो यहाँ पर चौथा होगा D किनोप के द्वारा खोजे गए थे, जो क्या है एक अकार्बनिक पदार्थ जिसे धातु कहते हैं। कैरियोपेसिस इज द फ्रूट इन द मेंबर ऑफ फैमिली। तो बता रहा है कि कैरियोपेसिस फल जो है किस सदस्य के परिवार में पाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर पोएसी, कैरियोपेसिस पोएसी फैमिली में के फल में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन द मेंबर ऑफ फैमिली पोएसी, जिसे क्रेमनी इसका दूसरा नाम है। द करेक्टरिस्टिक्स फ्रूट इज द कैरियोपोस इन विच द सीड कोट इज फैमिली यूनाइटेड द ओवर वॉल। तो यहाँ पर इसका तीसरा होगा पोएसी फैमिली में कैरियोपेसिस फ्रूट का एक
जो वो होता है करेक्टर्स लक्षण। नेक्स्ट है रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन अटाइनेड इन। तो बता रहा है कि किसमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है रूडिमेंट्री सीड हैबिट से। तो यह सिनेजिलेजा है, ये हेटेरोपोरस सिनेजिलेना की ये विशेषता है जिसमें हेटेरोपोरस पैटिटोफाइड इट शो द टेंडेंसी टुवर्ड सीड फॉर्मेशन एग्जाम्पल रूडिमेंट्री सीड। बता रहा है कि सिनेजिलेला जो है हेटेरो द्विपोषिक पैटरीफाइड है जो दिखाता है टेंडेंसी प्रवृत्ति टुवर्ड द सीड फॉर्मेशन, इसमें बीज बनाने की क्षमता को दर्शाता है, जिसे रूडिमेंट्री सीड हैबिट कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसिफोनिया इज। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा अल्टरनेशन जनरेशन में कौन सी अवस्था पाई जाती है पॉलीसिफोनिया में। तो यहाँ पर चौथा है डिप्लोनोटिक एंड ट्राइफेजिक। डिप्लोनोटिक और ट्राइफेजिक दो स्टेज पाई जाती हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलीफोनिया। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। in which following spore mother cell and elater mother cell belong to same cell generation। तो बता रहा है कि कौन से माता जनन कोशिका और बाद की माता जनन कोशिका में कौन सेम है, कौन सा सेल सेम है। तो यहाँ पर बता रहा है तीसरा फ्रोलिनिया में ये दोनों सेल सेम होती हैं। ओविडोप्लो स्टेमोनस कंडीशन इज फाउंड इन द फैमिली। तो बता रहा है कि ओपिडो स्टोमनस कंडीशन अवस्था और किस फैमिली में पाई जाती है, किस परिवार में पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला कैरियोफाइलेसी में और ये स्टेज पाई जाती है कंडीशन। तो इनका मेंबर फैमिली कैरियोफाइलिनेसी द स्टेमन्स आर पॉलीपोन्ड्राउस एंड ओप्लियो स्टेमिनोस। बहुलक बहुएंथर बता रहा है कि बहु परागकोश के द्वारा और इसमें जो है ओवी स्टेमिनोस पाया जाता है इस फैमिली में। तो यहाँ पर पहली है कैरियोफैलेसी में। दूसरा है द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट इज। कौन सा प्रथम सफलपूर्वक और ट्रांसजेनिक पौधा है। तो यहाँ पर पहला है फ्लावर सेवर टमाटो। फ्लावर सेवर जिसको टमाटर कहते हैं, टमाटर, ये पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है। विच वन फॉलोइंग इज नाउ एज द डॉगलिकेन। तो डॉगलिकन किसे कहते हैं। तो डॉगलिकन का कहते हैं चौथा पैल्टिगेरा कैनिया। गोल्जी कम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन गोल्जी जो है गोल्जी बॉडी होती है जो उसमें क्या जटिलता पाई जाती है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा सेल सेक्रेटरी प्रोसेस। ये इसकी प्रोसेस है गोल्जी बॉडी जिसे भी कहते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स इज द इन्वॉल्व द सेल सेक्रेटरी प्रोसेस। ये उठाया गया क्वेश्चन सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स इकोलॉजी इवोल्यूशन। इन विच द फॉलोइंग प्लांट्स प्रेजेंटेशन इज फाउंड टू बी पैरेंटियल। तो किसमें पैरेंटियल वो होता है प्लेटेशंस। तो यहाँ पर चौथा है मुस्टार्ड में पाया जाता है पैरेंटियल मतलब किनारे पर क्या प्लेसेंटा बनना। यहाँ पर है ये प्लेसेंटा किनारे पर ओवूल, ये चित्र भी दिया है।
विच जीनस ऑफ द कुकुरबिटेसी हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कौन सा बता रहा है कि विच जीनस, कौन सा जीनस, वो कौन सा जीनस जो है कुकुरबिटेसी जो फैमिली कद्दू की है, हैज बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पर द्विलिंगी है, फ्लावर है, द्विलिंगी फूल है। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल। तीसरा है सेजियोफेनोन, सीजियोपेनोम। नेक्स्ट है हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसने 5 जगत का वर्गीकरण किया है, 5 जगहों जीवों का 5 जगतों में वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा विटेकर, विटेकर। द एंडोस्पर्म इज गैमेटोफाइट टिश्यू इन। तो गैमेटोफाइट तो किस में पाया जाता है, अंतःभ्रूण होता है वो गैमेटोफाइट टिश्यू, वो तक किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला आएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट टिश्यू पाया जाता है एंडोस्पर्म का। द हार्मोन विच हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अपिकल डोमिनेंस। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर है तीसरा होगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि को पौधे की प्रभावित करता है, मतलब उसकी वृद्धि रोक देता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन और ट्रॉपिकल एपिकल डोमिनेंस। द साइटोकाइनिन हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अपिकल डोमिनेंस, इनहिबिट द एपिकल डोमिनेंस। बता रहा है इनहिबिट रोक करता है। हेट्रोस्टाइल इज द कंट्रीवेंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन इज। तो यहाँ पर 27 में का है दूसरा पेरिनिमुला। द पेरियंथ इन द जर्मिनेसी, जिसका नाम दूसरा है ग्रामिनी, ग्रामिनी जिसका दूसरा नाम पोएसी जनरली रिपंजिनेटेड। तो पेरियंथ बता रहा है कि फैमिली है जर्मिनेसी। ग्रामिनी का तो क्या प्रदेश समानता क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अभी दिखाएगा तो चित्र में यहाँ पर जे और रोल। तो यहाँ पर है लोडिक्यूल, यहाँ पर लोडिक्यूल जो स्ट्रक्चर जो बना है ये रचना ये। तो यहाँ पर उत्तर है लोडिक्यूल। तीसरा क्रोमेटिड ज्वाइंटेड टुगेदर बाय ए डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। बता रहा है कि जब क्रोमेटिड हैं जो गुणसूत्र के धागे होते हैं ज्वाइंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, डबल दूसरे बने होते हैं, मतलब सेम होते हैं डुप्लीकेट पर अलग होते हैं, पर अलग अलग सेंट्रोमियर से मतलब जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं, सेंट्रोमियर से अलग होते हैं। तो डुप्लीकेट जो आते हैं क्रोमोसोम के तो उन्हें क्रोमेटिड कहते हैं, वो अलग होते हैं दोनों तरफ सेंट्रोमियर द्वारा, तो उसे क्या कहलाता है। तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। राइबोन्यूक्लियेज इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियेज एक न्यूक्लिक एसिड का तोड़ने वाला एक वो एंजाइम है। तो यहाँ पर एंजाइम है तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है लाइजेज। लाइजेज एक न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस इज द एंजाइम ऑफ लाइजेज ग्रुप, इट द इन्वॉल्व द लाइज द आरएनए ऑफ ब्रेकिंग इन द आरएनए इनटू न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। बता रहा है कि आरएनए और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन को तोड़ने के लिए लाइजेज यूज होता है। तो आरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इन्वॉल्व द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कंट्रोल बाय द ट्रांसफर एंड लाइजेज। लाइजेज ए लिंगेज एक जॉइनिंग द एंजाइम। लिंगेज एक ऐसा एंजाइम है जो जॉइन का काम करता है, लाइजेज तोड़ने का काम करता है न्यूक्लिक एसिड को। तो जो एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को मतलब रिपेयर करने के लिए काम आते हैं। बाउचेरिया काजेस। तो बाउचेरिया किसके काज होती है। तो यहाँ पर किस कारण से होती है
तो यहाँ पर चौथा है इलीफेंथेसिस। इलीफेंथेसिस के बाउजेरिया के कारण एक इलीफेंथेसिस बीमारी होती है जिसे हाथी पाँव कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, नीचे एक्सप्लेनेशन किया है कि एलिफेंथेसिस काजेड बाई ए पैरासिटिक राउंड द वॉर्म। ये बता रहा है कि एक परजीवी है जो लगभग गर्म वातावरण में रहता है। बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी इसका नाम है, कैरिड बाई क्यूलेक्स फेंगिक्यूस। सिम्टम्स इंक्लूड द लार्जमेंट ऑफ लिम्फ स्क्रोटम। इसके लक्षण हैं डायसेंट्री काजेड बाई एंटी अमीबा हिस्टोलिका और हेड एच, इसमें सिर दर्द होता है। टाइपोनोसोमा रोडिनेसिस का कारण जॉइंडिस पीलिया होता है बाय द बैक्टीरिया। तो ये सारे लक्षण हैं इसके। एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है एलोजेनेसिस? तो एलोजेनेसिस दूसरे में पाया जाता है लीवर फ्लूक में। लीवर फ्लूक, इसे फैसियोला हिपोटिका भी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट फेदर इन द वर्ल्ड आर किनाउस। जो छोटे पक्षी के पंख होते हैं वो उसे क्या क्या कहे किससे उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा पहला फिलियोप्लूम। जो पक्षियों के छोटे पर होते हैं बहुत छोटे, तो उन्हें फिलियोप्लूम कहते हैं। छोटे पर वाले पक्षी होते हैं उनके जिनके छोटे पर होते हैं फिलियोप्लूम। और कार्ड द पिन फेदर और हेयर फेदर, या फिर पिन या बहुत महीन होते हैं या फिर बालों की तरह पंख होते हैं। दीज आर स्मॉलेस्ट डेक्लिनेट एंड हेयर लाइक फेदर, बालों की तरह पंख होते हैं। किनाउन अनकिनाउन और फंक्शन, जिनके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं। द फिलियोप्लम्स कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट कैलम्स एंड अलोंग थ्रेड लाइक रीचेस। डाउन फेदर कॉल द प्लूमिस एंड काउंटर फादर कॉल द पेनी। और यहाँ पर नेक्स्ट है मेम्ब्रेनाउस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्टुलिवी एंड स्केला मीडिया ऑफ मामलियन ईयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर कंटेन द थ्री चैम्बर स्केला स्पुटली स्केला मीडिया एंड स्केला ट्राइफी। ये तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसमें? सिरनस मेम्ब्रेन में। सिरनस मेम्बर ये थ्री स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो बता रहा है स्पेटिया द स्केला बेटुली एंड स्केला मीडिया। मामिलियन ईयर, जो मामिलियन उसे कहते हैं जो स्तनपान कराए जंतु, जैसे मनुष्य, चमगादड़ और अन्य पक्षी हैं जो स्तनपान कराते हैं। पक्षी भी जो भी जंतु है जो स्तनपान कराए उसे मामलियन कहते हैं। मामलियन की कैटेगरी में आ जाता है क्लास मामलिया। मैन गेट किल्ड बाय द सेडिनिएट बिकॉज इट इफेक्ट द फंक्शन। तो यहाँ पर इसका 35वां का नेक्स्ट है, ऊपर से चलते हैं। साइडिनिक इफेक्ट द हीमोग्लोबिन देयर फॉर ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी आरबीसी। तो सेलेनिक एक ऐसी बीमारी है जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी को कम कर देता है, और जो आरबीसी है उसमें ऑक्सीजन की कमी करता है। तो टोटल रेस्पिरेशन सिस्टम इफेक्ट, जिससे पूरा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो सेलेनिक एक ऐसी डिसीज है। तो यहाँ पर बता रहा है कि मैन गेट किल्ड बाई सेलेनिक, मतलब सेलेनिक के क्यों मर जाता है वो, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाउन हो जाता है, बता रहा है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है और उससे उसे ऑक्सीजन का सिस्टम उसका बेकार हो जाता है। तो 36वां है हैंसन एंड नोड इज फॉर्मेड ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन। हैंस एज नोड कब बनते हैं? फॉर्मेड द ड्यूरिंग गैस्टुलेशन। तो ये किस में बनता है हैंस एंड नोड? गैस्टुलेशन के द्वारा। तो ये किसकी विशेषता है? तो यहाँ पर तीसरी है बर्ड। हैंस एंड नोड बर्ड में बनते हैं, और किसके दौरान? गैस्टुलेशन के दौरान। तीसरा oocyte on ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी। तो ये इसको क्या होता है, क्या कहला जाता है, क्या 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 कहा जाता है कि oocyte ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी। तो oocyte ब्रैंकियोस्टोमा को क्या कहते हैं? तो
यहाँ पर पहला है ओलिगोलिसेथल, ओलिगोलेसिथल पहला। द एग ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर माइक्रोलेसिथल मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ yolk प्रेजेंट इन मैगलीरिसिथ एग फाउंड इन द रेप्टाइल वर्ल्ड क्लीडियो एग्स आदि। वैसे माइक्रोलेसिथल मनुष्य भी है जिसके अंडे में बहुत कम पीतक पाया जाता है, उसे माइक्रो। ओलिगो मतलब समान है, ओलिगो लेसिथल मतलब जो जिसका केंद्र में पीतक पाया जाता है, बहुत मतलब मीडियम नहीं ज़्यादा है। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, तो यहाँ पर बता रहा कि ऊर्जा का प्रभाव किसके द्वारा हमेशा रहता है, तो यहाँ पर दूसरा है नॉन साइक्लिक। ऊर्जा का प्रभाव किस चेन का होता है, तो नॉन साइक्लिक, हमेशा अचक्रीय। दूसरा यहाँ पर एनर्जी फ्लो का स्ट्रक्चर दिया है, तो यहाँ पर पहले प्रोड्यूसर होगा, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर डिकम्पोजर। यहाँ पर जो पहला उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर उपघटक। ये एनर्जी फ्लो में ये तत्व पाए जाते हैं। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचुरल इंडिया, तो यहाँ पर बता रहा है कि पहली राष्ट्रीय पार्क कौन सी बनाई गई, तो यहाँ पर होगा पहला होगा उत्तराखंड में जो बनाई गई है एक कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये पहले यूपी में थी, अब उत्तराखंड में हो गई है। तो बता रहा था फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इंडिया जिम कॉर्बेट। यहाँ पर जिम कॉर्बेट इसका पूरा नाम है, यहाँ पर कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एट नैनीताल यूपी बट प्रेजेंट इन उत्तरांचल। पहले यूपी में थी, अब ये उत्तरांचल में हो गई है। फ्रॉम अंथर अरेसा इज द अपटाइन, फ्रॉम एंथर असेमा इज अपटाइन, तो यहाँ पर अंथर जो है पराग असेमा किससे प्राप्त किए जाते हैं, एंथ्री असेमा। तो यहाँ पर है चौथा मूंगा सिल्क, अरेथा असमा इसका नाम है मूंगा सिल्क, इसे मूंगा सिल्क कहते हैं। चौथा बॉटनी का क्वेश्चन है ये, सेरिकल्चर से। पोस्ट कुकन प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क बाम इंक्लूड, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा स्टीफाइंग। तो पोस्ट कुकन जो सिल्क बार्म का मिला हुआ है किसमें पाया जाता है, स्टिंग फ्लाइंग में द प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकन इज टर्म्ड एज स्टीफाइंग, जब कोकन को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्टीफाइंग। बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल इंसेक्ट, तो यहाँ पर कौन सा सामाजिक कीट है, तो ये कभी कभी मैंने देखा जनरल नॉलेज में भी आ जाता है, ये है वैसे जूलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कैलोटर्म्स, सोशल इंसेक्ट लिव इन द कॉलोनी कॉल इट द सोशल इंसेक्ट, मतलब जो जंतु कॉलोनी बनाकर रहे, जैसे चींटियाँ हैं, मधुमक्खी हैं, तो उसे सोशल इंसेक्ट कहते हैं। कॉलोनेट्रिम्स लिव इन द कॉलोनी क्लाइमेक्स बॉक्स एंड बॉक्सी बाई एंड मेंटेन नोट अ सोशल इंसेक्ट। द स्टडी आर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन आर रेस, मानव जाति का और जीन सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर यूजेनेसिस होगा, यूजेनेसिस दूसरा नंबर। दूसरा जैसे जो मंद बुद्धि के या कम बुद्धि के मनुष्य हैं, तो उनके जीन्स के सुधारने के लिए ऐसे मनुष्य ना पैदा हों जो बुद्धि कम के हैं या बुद्धि कम बेकार जीन्स हैं जो प्रभावशाली नहीं है, बुद्धि ब्रिलियंट नहीं है, तो उसे सुधारने के लिए यूजेनेसिस प्रक्रिया को कहते हैं। फॉसिल ऑफ द नियरथल मैन बेयर फर्स्ट फाउंड इन, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नियरथल मानव के अवशेष कहाँ पाए गए पहली बार, तो यहाँ पर तीसरा होगा जर्मन
जर्मनी में पाए गए निंदरथल मानव के जीवाश्म। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। या पाइला या घोंगा का नाम है, पाइला ग्लोबोसा वैज्ञानिक नाम है। तो बता रहा है कि सब क्लास इसका उपवर्ग, तो उपवर्ग है प्रोबोसा ब्रांकिया, प्रोबोसा ब्रांकिया तीसरा सब क्लास ऑफ पाइला। डूकट बोटेनिली इज प्रेजेंट इन, डूकट बोटेनिली किस में पाया जाता है? डॉक्टर्स बोटेनी इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर पहले में राना में डॉक्टर्स बोटेनिली प्रेजेंट राना, राना टिग्रीना जिसे कहते हैं राना डॉक्टर्स बोल्टेरी डॉक्टर्स एंटेरियस फाउंड इन राना और 6 आर्च pulmonary supply blood to skin and lungs. However, it also retain connection with redact और called ductless बोटिलियस और डॉक्टर्स। डक्टलेस मतलब वाहिनी, डक्टलेस मतलब अंत बिना वो बिना वाहिका की कोई चीज वस्तु है जो अनलिकाएं की, जिसमें नलिक डक्ट माने नलियाँ, अनलिकाएं लेस माने अनलियाँ। द हेलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज, तो खाली अंतः स्थान सेरिब्रम का क्या कहलाता है? आंतरिक खाली आंतरिक स्थान क्या कहलाता है सेरिब्रम का? तो यहाँ पर चौथा हो जाए सेकंड वर्टिकल। तो यहाँ पर मैच वाले हैं क्वेश्चन। मैच 1 विथ मैच लिस्ट 2 लोकेशन ऑफ एंजाइम एंड सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड बिलो लिस्टेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स, तो यहाँ पर बता रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम क्या क्या है? तो यहाँ पर नीचे मैच किया गया है कि पहले का पहला आउटर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का तीसरा है फैटी एसिड को एलिज, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तीसरे का है एंडीनेलेज काइनेज, तो यहाँ पर तीसरे का है पांचवा पोलीराइबोसोम अटैच टू माइटोकॉन्ड्रिया। डी का है मैलेट डिहाइड्रोजेनेज, तो यहाँ पर डी का चौथा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ये लिस्ट मिलाई गई, यहाँ पर इसका आंसर है आंसर 2 है। यहाँ पर दूसरा आंसर है कि पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। यहाँ पर पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा है, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आंसर है उसके। तो यहाँ पर राइबोसोम 80S कैन बी डिसोसिएटेड टू सब यूनिट्स 60S and 40S. The two subunits again can reform the 80 subunits. What is the divalent condition in the presence which such conversion take place? ये मतलब ये जो है कहाँ पर होता है परिवर्तन? 40S से 80S का जो है परिवर्तन कहाँ पर होता है, किस एंजाइम के द्वारा, किस आयन के द्वारा? तो यहाँ पर पहला है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। यहाँ पर 80S है जो कैन बी डिवाइडेड 60S एंड 40S 2 सब यूनिट, तो जिसे सुधार कर 80 यूनिट सब यूनिट में बदलता है। हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन, तो यहाँ पर बता रहा है विषम न्यूक्लियाई, तो
फिर यह कहाँ पाया जाता है, किसमें? तो यहाँ पर चौथा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। यहाँ पर विषम केंद्रक पाया जाता है, इसमें सिलिएटेड प्रोटोजोन्स चौथा। इन मैमल्स फोरेमेन मैग्नम इज बाउंडेड बाई, तो फोरेमेन मैग्नम किसके घिरा हुआ है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर चौथा एक्सोपीटल, बेसियोसिपिटल एंड सुप्रासोपिटल बोन्स। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है कि इन मैमल्स फोरेमेन मैग्नम इज बाउंडेड बाय द 4 कार्टिलेज बोन सुप्रासोपिटल अबव द foramen and exopital on the each later side the bassiopetal on the flower। तो यहाँ पर चौथा है इसका। तो यहाँ पर बता रहा है कि अल्टस वर्टिवेरा ऑफ रैबिट इज करेक्टर बाई, तो यहाँ पर अल्टस वर्टिवेरा रैबिट जो खरगोश है उस किसके द्वारा अवलक्षित होता है? तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेनोन जिसके द्वारा भी, प्रेजेंस ऑफ पेरिजोफाइसिस इसके द्वारा भी, एब्सेंस ऑफ पोस्ट जाइगोफाइसिस इसके द्वारा, ऑल द अबव यानी सभी के द्वारा ये अवलक्षित होता है चौथा। इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज पार्ट ऑफ द, तो कोरोनॉइड किसका प्रतिक्रिया का किसका भाग है? तो यहाँ पर होगा चौथा लोअर जा का। लोअर जा में जो स्तनधारी है उसमें कोरोनॉइड प्रोसेस होती है लोअर जा में। लोअर जा पर प्रोसेस इन्फॉर्म द कॉन्डोसाइल इज द मच प्रोमिनेंट एंड प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द टेम्पोरल मसल्स। स्कर्बी लाइजेज, स्कर्बी डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डिफिशिएंसी, तो इस जहाँ पर और स्कर्बी जो एक डिसीज है किसके द्वारा, किसके कारण होती है? तो विटामिन सी के कारण। सैक्रेटिन इजे क्या है? तो यहाँ पर पहला है हार्मोन है सैक्रेटिन। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चीक द फोइटल मेम्ब्रेन दैट अपेयर फर्स्ट इज, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो है तो चूजा है उसके भ्रूण विकास में सबसे पहले किसने पोषक मेम्ब्रेन देखी है, कहाँ पर दिखाई देती है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर पहला योगसेक में इसका अतिरिक्त सेल दिखाई देती है मेम्ब्रेन। अवाइसल फ्रॉम द एनिमल आर फाउंड इन, तो अवाइसल है एक एनिमल है तो किसमें पाया जाता है? अवाइसल फ्रॉम ऑफ एनिमल फाउंड इन, तो यहाँ पर 27वां का है पहला, डिप्से में अवाइसल एनिमल पाया जाता है गहरे समुद्र में। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क, तो सिल्क का केमिकल नेचर होता है प्रोटीन, रासायनिक प्रकृति है जो सिल्क की वो क्या होती है? प्रोटीन। द मोस्ट स्टेबल आरएनए इज सेल इज, तो कौन सा अधिकतम स्थायी आरएनए है? तो यहाँ पर होगा पहला आरआरएनए, मोस्ट स्टेबल आरएनए। पेरिपेटस रिसेम्बल अन आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग, किसकी उपस्थिति में पेरिपेटस जो है पेरिपेटस समान है एंथ्रोपोड्स के, किसकी उपस्थिति में समान है? पेरिपेटस के समान एंथ्रोपोड्स। तो यहाँ पर है चौथा डोर्सल सोलिएटेड हेड। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिएटेड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवल किनाविज, तो जहाँ पर एक सिलिएटेड एंट्री ऑफ द, यहाँ पर पोलन में एक सिलिएटेड एंट्री होती है, प्रवेश होता है जहाँ पर ट्यूब इनटू द ओवल, उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर ओवल प्रवेश करने के लिए पोलन प्रवेश ट्यूब में प्रवेश करने के लिए एक सिलिएटेड जगह होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तीसरा होगा
ओबूरेटर, अपटूरेटर। ऑब्टूरेटर एक सिलेटेड एंट्री होती है ओबूल में। तो यहाँ पर है स्क्लेरोटियम ऑफ विच द फॉलोइंग फंजाई प्रोड्यूस एंथ्रोपोसीडियम ऑफ जेमिनी। तो यहाँ पर होगा 62 में का है बांसुरी में का है पहला डोर्सल इंसेक्ट फ्रॉम द। यहाँ पर होगा उसका चौथा स्क्रोटम इज द, चौथा होगा उसका, इसका चौथा। राजोनिया, चौथा होगा इसका राजोनिया, राइजोनिया। नेक्स्ट, विच विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज इज नॉट ए नॉन पैरासिटिक डिसीज। तो कौन सा पौधा है, पौधे की बीमारी है जो अपरजीविक है। तो यहाँ पर चौथी होगी मैंग्रोक्रोसिस। ये जो है नॉन पैरासिटिक बीमारी है। तो मैंगो में होती है, आम में। ब्लैक इन ट्रिप ऑफ द मैंगो इज ए नॉन पैरासिटिक डिसीज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। एंथर कल्चर बाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। तो यहाँ पर पहले किसने खोजा था, तो पोलिन जिसे कहते हैं पराग, वो पराग संवर्धन किसने खोजा था पहली बार। तो यहाँ पर होगा 64 में का तीसरा गोहना एंड महेश्वरी। गोहना एंड महेश्वरी ने पहली बार पराग का संवर्धन खोजा था। इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट गोहना एंड महेश्वरी फर्स्ट ऑफ द सक्सेसफुली कल्चरेड द एंथर आर रिप्रोड्यूस्ड individual part in the fruit of Atrocarpus heterophyllus is of। तो यहाँ पर किसे कहते हैं को जो इंडिविजुअल पार्ट है खाने योग्य, एट्रोकार्पस हेटेरोफाइलिक्स ऑफ। तो यहाँ पर दूसरे का है ब्रेक्टस पेरियंथ एंड सीड। ये तीनों पार्ट खाए जाते हैं किसके, एट्रोकार्पस हेटेरोफाइलिक्स। दूसरा कॉर्डी टेंडाइन आर फाउंड इन। तो कॉर्डी टेंडाइन किस में पाया जाता है, कॉर्डी टेंडिनी। तो यहाँ पर पहले वर्टिकल हेड में कॉर्डी टेंडिनी आर फाउंड। इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन। तो कार्बोनिक हाइड्रेज किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर दूसरे इम्ब्रोसाइट में ये पाया जाता है, इम्ब्रोनी कार्बोनिक हाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्पियोक्सिस इज ट्रू। तो कौन सा यहाँ पर बता रहा है कि फर्टिलाइज्ड एग के बारे में सत्य है। तो यहाँ पर 68 में का यहाँ पर आंसर ऊपर होगा पहला डॉर्सल क्रिसेंट फ्रॉम द नोटोकॉर्ड ड्यू टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्पियोक्सिस। कांजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर। तो कांजीरंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो किससे प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चौथा है एक सींग वाले गैंडे के लिए, रिनोसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इंडिविजुअल फ्रेश वाटर फिश। तो यहाँ पर कौन सी स्वच्छ जलीय नहीं खाने वाली मछली है। तो यहाँ पर चौथी होगी ड्रैकोकुटिया, चौथी।
कार्पोपोरस ऑफ बीटा ब्रेटा कॉर्पोरसनम आर। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कार्पोपोरस ऑफ बेटा बेट्रोस्पर्मनम आर। तो कार्पोस्पेरम ऑफ बेटा स्पर्मोनम आर क्या होता है? तो यहाँ पर है दूसरा नकेड एंड मोटिल कार्पोरस ब्रैकोसोनम ऑफ द नेकेड एंड मोटिल होता है। द मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है एंजियोस्पर्म में? तो यहाँ पर दूसरा होगा एंथर। मेल गैमेटोफाइट एंथर होता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। मेल का ऑर्गन सेक्स ऑर्गन एंथर, जिसे माइक्रोपाल्स से रिलीज होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सा एंजाइम जो है ऑक्सीजन के द्वारा तो अक्रिया हो जाता है? तो यहाँ पर दूसरा होगा नाइट्रोजन एंजाइम है जो ऑक्सीजन के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। सफेरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट विच बिलोंग टू फैमिली। केसर किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है जो किस फैमिली से संबंधित है? तो यहाँ पर तीसरा होगा इरीडेसी। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर टू। तो बायोलॉजिकल संवर्धन के संदर्भ क्या है, क्या इसका मतलब है? तो यहाँ पर तीसरा होगा अक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन हायर ट्रॉपिकल लेवल और ग्रोनिक्सस। तो यहाँ पर तीसरा 76 का विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। तो यहाँ पर कौन सा है जो लिंकेज की सामर्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है? तो तीसरा है एज ऑफ एनिमल की उम्र नहीं प्रभाव डालती है किस पे? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। टर्नर सिंड्रोम इज करेक्टेड बाय द। तो अब टर्नर सिंड्रोम किसका लक्षण है? तो यहाँ पर पहला होगा एक्सो टाइप हेट्रोक्रोमोसोम पहला। यहाँ पर एक गुणसूत्र कमी होता है और यहाँ पर 23 जोड़े की जगह यहाँ पर 46 गुणसूत्र की जगह यहाँ पर 45 ही गुणसूत्र रह जाते हैं। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, एक जो मेल फीमेल गैमेट है एक्स होता है, एक्स की और एक की जगह पर ओ हो जाता है। यहाँ पर डबल एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक एक्स हो जाता है। इन द अरेलिया रोपेलियम इज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ। तो अरेलिया रोपेलियम एक किसका संरचना है, किसकी जटिल संरचना है? तो यहाँ पर चौथा होगा फाइव सेंस ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, जटिल संरचना जिसे कहते हैं रोपेलिया की। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इज सीन इज स्कूल ऑफ। तो बता रहा है इंफ्रा ऑर्बिटल स्केल इज सीन स्कूल किसकी खोपड़ी में दिखाई देती है? इन ऑर्बिटल आर्केड। तो यहाँ पर दूसरे में पीजन कबूतर में। मैसेंजर इज कम्प्लेक्स फ्लेक्सेस इज फाउंड इन। तो ये मैसेंजर कम्प्लेक्सेस को किस में पाया जाता है? तो पहले है गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो मतलब गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल मतलब अंतःस्रावी आंत में, आंत की वाहिनियाँ में ट्रैक्ट मैसेंजर फ्लेक्सेस। तो यहाँ पर 81 का है सेक्रेशन ऑफ बायोटिक बैलेंस नेचर स्पोर्ट लाइफ बाय द मीन्स ऑफ साइकिल यूज ऑफ द सेम मटेरियल। तो यहाँ पर इसका कौता होगा 81 का बोथ पहला और आर।
यहाँ पर दोनों होंगे ए बी एंड ट्रू आर बी इज द करेक्ट कंप्लेशन। तो यहाँ पर पहला होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट कंप्लेक्शन। दोनों सत्य हैं। बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर सपोर्ट द बाय द मीन्स ऑफ साइकिल यूज सेम मटेरियल द heterotrope and autotropes available the surface of earth make it possible। तो यहाँ पर दोनों सत्य होंगे, पहला ही है। In a snake, if the head scale or the large shield with a loreal pit between the nostril and the eye। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये विशेषता सर्प में है जो लार्ज बड़ी फलकें पाई जाती हैं और नाक के बीच में और आँखी के साथ में, तो आँखी और नाक के बीच में पाई जाती। तो इस किसके लक्षण है, कौन से सांप के? तो यहाँ पर तीसरा है वाइपर के लक्षण है। प्रिमिटिव स्ट्रीक इन द चीक इज कम्प्लीटेड। कितने दिन में प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है किसमें? वो एक मतलब ये चूजे हैं, ये मुर्गी के बच्चे उसमें। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा 16 से 18 घंटों में। ब्रूएस प्रूफ टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाई एम्प्लॉइंग। तो यहाँ पर बता रहा है ब्रूएस प्रूफ टोमेटो हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाई, किसके द्वारा एक्सप्लोइंग किया जाता है? तो यहाँ पर पहला होगा एंटीनेज आरएनए टेक्निक। प्लूटस लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म्स इज करेक्टेड बाय द पोजीशंस। तो यहाँ पर किस पोजीशन में एकाइनोडर्म का लार्वा जो है होता है? तो यहाँ पर चौथा होगा नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बस यहीं तक था ये प्रैक्टिस सेट। तो 2002 का सॉल्ट पेपर था और नेक्स्ट हम बनाएंगे और दूसरा वीडियो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा सॉल्ट पेपर का ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।